मुबारक एंड वेलकम टू लर्निंग लॉज। आज मैं लेकर आई हूँ एक मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो जिसके लिए आप लोगों ने मुझे बहुत सारे कमेंट्स और डीएम किए हैं कि मैं आपके लिए लेकर आऊँ लॉ बुक रिकमेंडेशन वीडियो, जहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि मैंने थ्रू आउट द जर्नी ऑफ 5 years BA LLB में कौन सी बुक्स को रेफर किया है एग्जाम देने के लिए, और अब भी जब मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ तो मैं कौन सी बुक्स को रेफर कर रही हूँ। मैंने पर्सनली नोटिस किया है कि बहुत से लॉ स्कूल्स में प्रोफेसर्स इजी टेक्स्ट बुक्स रेफर नहीं करने देते हैं स्टूडेंट्स को और बहुत भारी भरकम बुक्स पढ़ने के लिए बोलते हैं। बट एज ए लॉ स्टूडेंट हम सबको पता है कि हम लोग पढ़ाई तो एग्जाम की एक रात पहले ही करते हैं, और एग्जाम के एक रात पहले हम इतनी मोटी बुक्स को रेफर नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कुछ ऐसे बुक्स के नाम जिनको पर्सनली मैंने रेफर किया था थ्रू आउट द 5 years और अब भी कर रही हूँ कॉन्सेप्ट्स को इजी वे में समझने के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ, वो ये है कि जिन भी एक्ट्स के लिए हमारे पास बेयर एक्ट्स अवेलेबल हैं, हम सबसे पहले बेयर एक्ट्स को पढ़ेंगे। बिना बेयर एक्ट पढ़े आप कभी भी लॉ को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए हमें पहले बेयर एक्ट्स को पढ़ना है और फिर उन्हें समझने के लिए हम टेक्स्ट बुक्स को रेफर करेंगे। चलिए अब मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करती हूँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए बेस्ट टेक्स्ट बुक्स। तो नंबर 1 पे मैंने यहाँ पर लिख कर रखा है VN शुक्ला's कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नंबर 2 इज डॉक्टर JN पांडे's कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया। नंबर 3 इज DD Basu's इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड नंबर 4 इज MP Jain's इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इन सभी बुक्स को मैंने क्रोनोलॉजिकल वे में रैंक नहीं किया है, मैंने आपको सिंपली यहाँ पर 4 इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक्स बताए हैं फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मेरी फेवरेट बुक कौन सी है जिससे मैंने एग्जाम्स में पढ़ा था कॉलेज में, तो वो है JN पांडे और मैं इस बुक को अब भी रेफर करती हूँ। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे इंडियन पॉलिटी के लिए भी बुक रिकमेंडेशन मांगी थी एंड आई डोंट थिंक कि M लक्ष्मीकांत के अलावा कोई और बुक आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। M लक्ष्मीकांत में बहुत सिंपल वे में अच्छे से सभी पॉइंट्स को डिस्कस किया गया है, तो अगर आपको इन डेप्थ पॉलिटी पढ़नी है तो आप प्लीज रेफर कर सकते हैं M लक्ष्मीकांत की बुक को, द इंडियन पॉलिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लॉ ऑफ टॉर्ट्स के लिए बुक्स देख लेते हैं। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और लॉ ऑफ टॉर्ट्स ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं और इजी वे में अगर आप इन्हें समझना चाहते हैं लॉ स्कूल में या फिर लॉ स्कूल के बाद भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो आप RK बांगिया रेफर कर सकते हैं। ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट बुक्स है। सो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लॉ ऑफ टॉर्ट्स दोनों के लिए ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेस्ट बुक्स हैं बाय RK बांगिया। बट मैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको एक और बुक रिकमेंड करना चाहूंगी और वो है बाय अवतार सिंह। पर्सनली स्पीकिंग अगर मैं बात करूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेस्ट बुक्स की, जैसे कि मैंने आपको बताया JN पांडे, RK बांगिया, ये ऐसे बुक्स हैं जिसके लिए आई वॉज नॉट डिपेंडिंग ऑन दी लॉ स्कूल लाइब्रेरी। मैंने खरीद ली थी इन बुक्स को और ये बुक्स मुझे आज भी काम आ रही है। इसलिए अगर आप इन बुक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे कि JN पांडे है फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टॉर्ट्स के लिए है RK बांगिया, तो आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये बुक्स आपको ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों ईजिली मिल जाएंगी। अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पे, दैट इज ज्यूरिस्प्रूडेंस, जो मुझे कभी समझ नहीं आती है, बट कोई बात नहीं। चलिए आपको बता देती हूँ उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बुक कौन सी है। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस के लिए बाय सूर्य रत्नपाला एक बुक है टेक्स्ट बुक, वो बहुत अच्छी बुक है एंड मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स परांजपे को रेफर करते हैं एग्जाम्स में आंसर्स लिखने के लिए। प्रोफेसर को बता कर कि कभी एग्जाम में मत लिखना, मार्क्स काट लेंगे और पढ़ने भी नहीं देंगे, लाइब्रेरी से हटवा देंगे बुक्स को। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स परांजपे को रेफर करते हैं, बट प्रोफेसर्स मना करते हैं बिकॉज आई थिंक बहुत ईजी एंड लेमैन मैनर में उसमें ज्यूरिस्प्रूडेंस को समझाया गया है। बट हमें और क्या चाहिए, ईजी ही तो चाहिए ना, इसलिए सूर्य रत्नपाला एंड परांजपे दोनों को आप रेफर कर सकते हैं फॉर ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस की बुक के लिए मैं आपके लिए एक और खजाना लेकर आई हूँ और वो बुक है बाय गरिमा तिवारी। वो लेक्सस नेक्सस की बुक है, दैट इज ज्यूरिस्प्रूडेंस 1 and 2। ट्रस्ट मी गाइज, अगर आपको पढ़ना है कि कौन से जूरिस्ट ने क्या कहा था, उनकी क्या फिलॉसफी थी और इजी वे में समझना है। देखिए अगर आपको आंसर्स लिखने हैं ना एग्जाम्स में, तो आपको बहुत सारे आर्टिकल्स जो प्रोफेसर शेयर कर रहे हैं वो पढ़ने पड़ेंगे और आपको सूर्य रत्नपाला भी रेफर करनी पड़ेगी। बट अगर आपको सिर्फ समझना है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं और उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझना है,
देन लेक्सिस नेक्सिस की बुक है बाय गरिमा तिवारी, इज द बेस्ट बुक एवर। गरिमा तिवारी की जूरिस्प्रूडेंस की बुक में आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में सभी जूरिस्ट के बारे में मिल जाएगा। 1.5 पेज या 2 पेजेस में ऑलमोस्ट सभी जूरिस्ट के बारे में, उनकी आइडियोलॉजीज के बारे में, फिलॉसफीज के बारे में बात की गई है। तो आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा कि कौन से जूरिस्ट का क्या कहना था। चलिए अब आते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पे। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की मेरी फेवरेट बुक है आर.के. सिन्हा, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। और आप पूनम प्रधान सक्सेना को भी रेफर कर सकते हैं एग्जाम के लिए। आप इन दोनों बुक्स को भी रेफर कर सकते हैं, दोनों ही बुक्स अच्छी हैं। बस अगर आप दोनों बुक्स को मिलाकर पढ़ेंगे तो आपको कुछ केस लॉज एक्स्ट्रा में मिल जाएंगे एग्जाम्स में लिखने के लिए और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। बाकी मेरे पास अगर मैं बात करूं तो मेरे पास अभी फिलहाल आर.के. सिन्हा ही है, जिससे मैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ती भी हूं और पढ़ाती भी हूं। अब जल्दी से आपको आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी एविडेंस की बुक्स बता देती हूँ। उसके पहले आपको वापस से डिस्क्लेमर दे दूँ, कोई सी भी टेक्स्ट बुक रेफर कर लो, बेयर एक्ट को रेफर करना मत भूलना। बिना बेयर एक्ट पढ़े हम टेक्स्ट बुक्स को रेफर नहीं करेंगे। तो आते हैं सबसे पहले आईपीसी पे। इंडियन पीनल कोड के लिए बेस्ट बुक इज बाय के.डी. गौर। एविडेंस के लिए द बेस्ट बुक इज बटुकलाल एंड आई स्वेयर बाय इट। सीआरपीसी के लिए द बेस्ट बुक इज बाय आर.वी. केलकर एंड सीपीसी के लिए द बेस्ट बुक इज बाय सी.के. टकवानी। मैं ट्राई करूंगी कि आप सबके लिए इन सभी बुक्स की एक एक पिक्चर्स यहाँ पर स्क्रीन पे अपलोड कर दूं, ताकि आपको आसानी हो उन्हें आइडेंटिफाई करने में और बाय करने में या फिर लाइब्रेरी से इशू करने में, जैसा भी आप करना चाहें। ओके, अब हम लास्ट में आते हैं हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ पे। हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ दोनों के लिए ही पारस दीवान्स बुक आई थिंक इज द बेस्ट। एंड मुस्लिम लॉ के लिए मैं आपको एक और बुक रिकमेंड करना चाहती हूँ एंड दैट इज मोहम्मदन लॉ बाय मुल्ला। ये सभी बुक्स बेस्ट हैं। पारस दीवान सबसे अच्छी बुक है अगर आपको सही तरीके से इजी वे में फैमिली लॉ पढ़ना है, चाहे वो हिंदू लॉ हो या फिर मुस्लिम लॉ हो। चलिए, आई थिंक दैट इज इट फॉर टुडे। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, आई नो, सोशियोलॉजी है, इंटरनेशनल लॉ है, बिजनेस लॉ है, क्रिमिनल लॉ एज अ होल है। अगर आपको और भी सब्जेक्ट्स के लॉ बुक रिकमेंडेशंस चाहिए तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना होगा। मैं इस वीडियो का पार्ट 2 डेफिनेटली लेकर आऊँगी, बट आप कमेंट करके बताओगे मुझे कि आपको कौन से बुक का रिकमेंडेशन चाहिए सब्जेक्ट के लिए, मैं उसके बाद ही वो वीडियो लेकर आऊँगी। चलिए, जाते जाते जो स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स जुडिशियरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मैं एक रिकमेंडेशन देते जाती हूँ। तो एसेंट पब्लिकेशन की तरफ से एक बुक आती है जिसके 3 वॉल्यूम्स है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3। आप उस बुक्स को रेफर कर सकते हैं इन सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए, बिकॉज उन तीनों वॉल्यूम्स में लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट, आईपीसी, फैमिली लॉ, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरनेशनल लॉ, जूरिस, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, सीपीसी, एविडेंस, सीआरपीसी, इन सभी सब्जेक्ट्स के बारे में इजी वे में समझाया गया है। तो इसीलिए अगर आपको पढ़नी है तो आप इन तीनों बुक्स को वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 बाय एसेंट पब्लिकेशन को बाय कर सकते हैं। चलिए, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग्स। ऑल्सो अगर आप चैनल पे नए हैं देन प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल।